क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीही व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुवीही व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे वाह या रसूल अल्लाह हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा, करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप? हज़रत उमर ने कहा नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे
मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिंद और बीवी है। ढूंढ रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे, खामिंद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिंद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सुलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा बितिल का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा, अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए, वो यहाँ जो एक सलमा लेकर घूम रहे हैं, फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते, फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था, डाइन ना बनो, मां बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुज़ुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत। नबी जिस दिन आप जा रहे थे, पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना। फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत, और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा
آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو۔ آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے۔